नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और आज बात करते हैं चुनाव में अपने ही बनेंगे चुनौतियां। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस पार्टी के बैनर पोस्टर तले आप चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे और यहाँ तक कि मंत्री बने थे, उसको छोड़कर इस बारी आपने पाला बदल दिया है और उस पार्टी के खिलाफ आप खड़े हो गए हैं और उस पार्टी के लिए ही आप एक चुनौती बन गए हैं। ऐसे में एक लता मंगेशकर का एक गाने की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। क्योंकि गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पार्टियों को छोड़ने का जो दौर चल पड़ा है, ये सभी पार्टियों में लगभग हो रहा है। एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और दूसरी पार्टी का नेता जो हैं उनकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो पूरा एक ऐसा दौर चल पड़ा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में इस बार सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। दरअसल विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही नेताओं की जो दलीय निष्ठा है वो बदलने लगी है और शुरू हो चुका है एक ऐसा खेल, दल बदल का, पाला बदल का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसमें बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, हर कोई चालू हो चुका है और कई बड़े बड़े नेताओं की, विधायकों की पाला बदलने की चर्चा जो है बड़ी जोरों पे है, बड़ी तेज हो रही है। भाजपा के कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। दूसरे दलों के कई विधायक भाजपा के पाले में आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 विधायकों के साथ भाजपा से इस्तीफा दिया था और उसके साथ ही यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। और उत्तराखंड में पिछले दिनों हरक सिंह रावत को लेकर काफ़ी चर्चा जोरों पे थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह की बुआ के पुत्र अरविंद खन्ना ने मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए थे। गोवा में मंगलवार को कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में भी पार्टी बदलने का क्रम जो है जारी है। भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद सोमवार को मणिपुर के कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, जो कि भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने की उनकी अटकलें काफ़ी तेज हो रही थी। बसपा सरकार में लंबे समय तक मायावती के खासम खास रहे मौर्य ने 5 वर्ष तक सत्ता की सवारी करी बीजेपी के साथ और ठीक चुनावों के एन पहले भाजपा भी छोड़ दी। मंगलवार सुबह सपा मुखिया के साथ, अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करी तो अखिलेश यादव ने अब उनकी फ़ोटो अपने साथ ट्वीट करी और उसके बाद राज्यपाल को कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा भेज दिया। भाजपा पर उन्होंने दलित व पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और जो कि उनको पूरे चुनाव से पहले याद आया, 5 सालों तक नहीं याद आया। उनका सपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है अभी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है और वो योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन
मंत्री का पदभार जो है संभाल रहे थे, जबकि उनकी बेटी हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही बदायूं की सांसद हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की और अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई थी, उसकी तस्वीरें जो हैं सपा सुप्रीमो ने ट्विटर कर डाली थी। स्वामी के खास माने जाने वाले शाहजहांपुर से भाजपा के विधायक रोशनलाल वर्मा जो थे, स्वामी प्रसाद का कैबिनेट मंत्री पद का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे। इससे साफ हो गया था कि रोशनलाल जो हैं पार्टी छोड़ेंगे ये भी। इस बीच कानपुर के बिल्लौर से भाजपा के विधायक भगवती प्रसाद सागर और बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। रोशनलाल सहित तीनों ही विधायक मौर्य खेमे के माने जाते हैं और वो बसपा में भी उनके साथ थे। बसपा से जब ये बीजेपी में आए तो बीजेपी में उनके साथ आ गए। अब इन्होंने बीजेपी छोड़ दी है तो ये भी इनके साथ बीजेपी छोड़कर किसी अन्य दल का दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान जो हैं उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री थे। दारा सिंह चौहान मऊ की मधुबन सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी जो है आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। हरक सिंह रावत काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर तो वो पिछले दिनों अपनी नाराज़गी को लेकर भी चर्चाओं में थे। कुछ समय पूर्व जो है कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जो है कैबिनेट में न आने के कारण हरक सिंह रावत जो है नाराज़ हो गए थे। हरक के नाराज़ होने से उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें जो हैं, चर्चाएं जो हैं तेज़ हो गई थी। हालांकि बाद में इन चर्चाओं पर विराम लगा, लेकिन तब से उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तो ठंडी पड़ गई। लेकिन जानकारों का तब भी कहना था कि हरक की जो नाराज़गी है वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के बजाय मनमर्जी की सीटों पर अपने कुछ करीबियों के लिए टिकट का दबाव बनाने की थी। बाकी देखो आगे होता है क्या। और पंजाब के अरविंद खन्ना ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ले ली थी। अरविंद खन्ना ने 2002 में संगरूर और 2012 में धुरी से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। दिल्ली के बड़े व्यवसायी हैं अरविंद खन्ना। 1997 में संगरूर में उम्मीद फाउंडेशन शुरू किया था उन्होंने, और राजनीति के जानकारों के अनुसार अपनी संस्था के माध्यम से संगरूर के एक बड़े वर्ग तक पहुंच रखते हैं। और अरविंद खन्ना की भाजपा में एंट्री से संगरूर और बरनाला की राजनीति में जो है कई नए समीकरण बनने जा रहे हैं। वही श्रोमणी अकाली दल बादल को लुधियाना में एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें पार्टी के यूथ विंग के जिलाध्यक्ष तेजतर्रार नेता गुरदीप गोसा ने मंगलवार को अकाली दल को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। गोवा में भाजपा के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद एक दिन बाद मंगलवार को कला संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने विधानसभा सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय विधायक हैं वो, और उनका कहना है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गौड़े ने कहा, मैंने तय कर लिया है कि आगामी जो चुनाव है मैं वो भाजपा के टिकट पर लड़ूंगा, और मुझे लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित कर देता है, ऐसा गौड़े का मानना है। और दल बदल इधर उधर भागम भाग की इस दौड़ में मुझे लगता है कि अच्छा है, ये वोटरों का फ़ायदा है, क्योंकि नेताओं का दल बदल तो जारी रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये सब चुनावों से पहले ही हो जाए तो वोटर अपना वोट जो है सोच समझ के दे सकता है, क्योंकि प्रत्याशी और पार्टी दोनों को ही वोटर जो है देख के अपना चुनाव वोट का यूज कर सकता है चुनावों से पहले। जबकि इसके उलट अगर नेता एमपी या एमएलए बन जाता है,
उसके बाद पार्टी बदलता है तो उसके बाद वोटर के हाथ में कुछ नहीं रह जाता है और वो अपने को एक ठगा हुआ सा महसूस करता है। हालांकि अब दल बदल कानून भी सख्त हो गए हैं, ये हमारे महामहिमों को, हमारे नेताओं को समझना चाहिए। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।